महाराष्ट्र में जहां करारी हार हुई है, वहीं झारखंड से बड़ी खबर है। बीजेपी झारखंड चुनाव हार गई है और हेमंत सोरेन की वापसी हुई है। सोचिए, हेमंत सोरेन की जीत की असली वजह मैं आपको बताऊंगा। उस जीत की असली वजह क्या है, किस तरह से हेमंत सोरेन ने विकट परिस्थितियों में मोर्चा संभाला और उन्होंने पार्टी को भी जीत दिलाई है। एक तरफ तेजस्वी यादव के गठबंधन को भी वहां 4 या 5 सीटें जीत मिली है और हेमंत सोरेन को जो है वो बड़ी सफलता मिली है। बीजेपी से चुनाव जीतना टेढ़ी खीर होती है। बीजेपी के पास साम दाम दंड भेद हर चीज है और उस परिस्थिति में चुनाव जीतना बड़ी बात है। और ये जीत हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन को जाता है। जिस तरह से उन्होंने शानदार तरीके से, अब जेएमएम 34 या 35 सीटों पर अभी आगे है, कांग्रेस 16 और आरजेडी 4 सीटों पर है। मतलब जे हेमंत सोरेन को फुल गठबंधन, उनके गठबंधन को फुल मेजोरिटी दिखाई दे रही है। इस जीत के कई मायने हैं। सोचिए, जहां हेमंत सोरेन ने एससी एसटी ओबीसी का मुद्दा उठाया है, सोशल जस्टिस का मुद्दा उठाया है, ये आज तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है हेमंत सोरेन की कि किस तरह से उन्होंने, हेमंत सोरेन ने मोर्चा संभाला, अकेले चुनाव प्रचार में खुद को झोंका, सीबीआई के रेड पर रहे थे, इनकम टैक्स के रेड पर रहे थे, 3 महीना जेल में लेकर आए थे। उसके बाद जिस तरह से तमाम युवाओं को टिकट दिया, खासकर मैंने जो थंबनेल में कहा है मंडल महतो और जोहार का जो कॉम्बिनेशन था, उसको हेमंत सोरेन ने जिया है। जेल से लौटने के बाद वो लगातार सोशल जस्टिस के मुद्दे पर ताकतवर तरीके से बात कर रहे थे। उनके हर भाषण में एससी एसटी ओबीसी का मुद्दा झलक रहा था। और मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी रीजनल फोर्सेस से नहीं जीत सकती है। और हेमंत सोरेन ने जो बड़े वादे किए हैं कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और उसके बाद एक यूनिवर्सिटी का उन्होंने ऐलान किया, ये बड़ी बात है। 27% ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे, ये बड़ा फैसला है। 32% रिजर्वेशन ट्राइबल का होगा, ये भी बड़ा फैसला है। और साथ ही हेमंत सोरेन ने कहा है कि 12% एससी समाज का रिजर्वेशन होगा। मतलब एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन के मुद्दे पर हेमंत सोरेन ने चुनाव जीता है। वहीं ए टू जेड करने वाली आरजेडी का बिहार में सुपरा साफ हो गया है। और प्रशांत किशोर ने हर चारों विधानसभा में जो जमकर वोट काटे हैं, वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये 2 फैक्टर हैं। एक तरफ आप एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले हेमंत सोरेन हैं, जिन्होंने बम्पर जीत दर्ज की है। वहां कांग्रेस भी गठबंधन में थी, जगह जेडीयू और एलजेपी और बीजेपी का गठबंधन था, सुदेश महतो का गठबंधन था। तो ओबीसी ने सुदेश महतो को इस बार दरकिनार कर दिया है और सीधे सीधे ओबीसी ने वोट किया है। अगर ओबीसी वोट करता जेएमएम को, तो सुदेश महतो को, तो जेएमएम को डेंट लगता। तो जेएमएम के ओबीसी ने जेएमएम को चुना है और इसमें मैया योजना का भी बड़ा हाथ है। लेकिन सबसे बड़ा ऐलान, जिस तरह से एससी एसटी ओबीसी को लेकर हेमंत सोरेन ने आपके रुख क्लियर कर दिया है, वो जिस तरह से जेल से आने के बाद जिस तरह से वो सोशल जस्टिस को लेकर आंदोलन चला रहे थे और रिजर्वेशन बढ़ाने का उन्होंने वादा किया, कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने का वादा किया है, तो ये एक बड़ी जीत है एससी एसटी ओबीसी की आइडियोलॉजी पर। वो बिना हिचक लगातार खुलकर बोल रहे थे कि हम एससी एसटी ओबीसी जो बहुजन है, और बार बार बीजेपी को जातिवादी और मनुवादी पार्टी कह रहे थे, उसकी बड़ी जीत हुई है। तो एक बड़ा फैक्टर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन इसके बाद भी सोचिए, लगातार जीत के बावजूद भी ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, उस पर ही बात करेंगे। लेकिन हेमंत सोरेन जो है वो हीरो बनकर उभरे हैं, ये बड़ी जीत है। कल्पना सोरेन की भी आपको भूमिका पर बात करनी पड़ेगी। कल्पना सोरेन जिस तरह से चुनाव लड़ रही थी और उनको अपना भी चुनाव लड़ना था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया, जिस तरह से महिलाओं को कनेक्ट किया, वो काबिले तारीफ। और पिछले 6 महीने के दौरान जब पति जेल में हैं, उसके बाद चंपई सोरेन से जिस तरह से एक पार्टी के सीनियर और रिस्पेक्टेबल नेता से भी उनको निपटना था, उनको चैलेंजेस थे। जिस तरह से चंपई सोरेन बीजेपी खेमे में चले जाते हैं, एक तरफ चारों तरफ नाउमीदी थी। उसके बाद हेमंत सोरेन जेल से आते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर से वो जिस तरह से मोर्चा संभालते हैं। और खासकर एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे पर मैं बार बार कह रहा था कि यहाँ बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाएगी, क्योंकि जेएमएम जो है वो खालिस बहुजन समाज वाली पार्टी है। और मंडल महतो जोहार का जो डेडली कॉम्बिनेशन है एससी एसटी ओबीसी का,
वो काम कर गया है और ये बड़ी जीत है जेएमएम की। दोबारा से जेएमएम सत्ता में है, हेमंत सोरेन के सत्ता में है। आदिवासी समाज ने पोलराइज होकर वोट किया, जेल जाना उनके लिए वरदान साबित हुआ है। और अब मुझे लगता है कि शायद ही अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत जाते हैं तो मुख्यमंत्री को जेल डालने का जो फॉर्मूला है वो फेल हो जाए। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर आज बता रहा हूँ। टीवी अखबार आपको इस तरह से नहीं बताएगा, वो लगातार महाराष्ट्र चुनाव की बात करेगा। लेकिन जिस तरह से जेएमएम की जीत हुई है वो एक नज़ीर है एससी एसटी ओबीसी दलों को कि आपको सोशल जस्टिस की बात करनी पड़ेगी, आपको एससी एसटी ओबीसी की बात करनी पड़ेगी, सोशल जस्टिस की बात करनी पड़ेगी, और साथ ही आपको पॉलिटिकल अलायंस में भी जाना पड़ेगा, आपको राजनीतिक गठबंधन में भी जाना पड़ेगा। तो ये बड़ी जीत है जेएमएम की। इस जीत से साफ है कि सोशल जस्टिस की लड़ाई अभी और तेज होगी। तो एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे पर जेएमएम ने चुनाव लड़ा, कॉलेज यूनिवर्सिटी रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और बड़ी सफलता मिली है। और आरजेडी भी वहाँ सफल हुई है, कांग्रेस भी सफल हुई है, और सबका क्रेडिट कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन को जाता है। जिस तरह से उन्होंने प्रचार अभियान को थामा था। एक तरफ बीजेपी जैसी पार्टी थी जिसके पास संसाधन की कमी नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह प्रचार कर रहे थे, इन वक्त पर ईडी के छापे पड़ रहे थे, उसके बाद भी जिस तरह से जेएमएम ने वापसी की है वो शानदार है और मजबूत तरीके से। इसकी वजह यह है कि हेमंत सोरेन ने एससी एसटी ओबीसी मुद्दे को भुनाया है और वो लगातार उनका बड़ा जो वादा है, कास्ट सेंसस का उन्होंने वादा किया है, जाति जनगणना कराने का वादा किया है, उसके बाद उन्होंने वादा किया है कि वो ओबीसी का रिजर्वेशन 27% बढ़ाएंगे। सीधा सीधा कहा है कि ओबीसी का रिजर्वेशन 27% बढ़ाएंगे। साथ ही जेएमएम ने कहा है कि वो 12% शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन करेंगे। साथ ही हेमंत सोरेन ने कहा है कि 32% एससी का रिजर्वेशन होगा। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी खोलेंगे। और कई बड़े नेता जो हैं वो चुनाव जीत कर आए हैं। और कोल्हान से सोचिए सुखराम उरांव चुनाव फिर से दोबारा जीत गए हैं। चंपई सोरेन के बगावत करने के बाद एक बड़े राइट हैंड के तौर पर सुखराम उरांव उभरे हैं और वो भी चक्रधरपुर से चुनाव जीते हैं। तो ये बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं। हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन की ये बड़ी जीत है और बीजेपी के पॉलिटिकल डाइवर्सिटी करने की वो कोशिश कर रही थी। मैं बार बार कह रहा हूं कि एससी एसटी ओबीसी लीडरशिप से सीधे बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती है। तो ये बड़ी खबर है, जिस तरह से ये तमाम बड़ी खबर है कि किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में, जहां कांग्रेस, अब एक बात तो तय हो गया है कि कांग्रेस अकेले बीजेपी को नहीं हरा सकती है। बीजेपी को हराना है तो आपको एससी एसटी ओबीसी की लीडरशिप वाली पार्टियों को चुनाव में लगना पड़ेगा। महाराष्ट्र में इसलिए बीजेपी जीती है क्योंकि वहां कांग्रेस के साथ शरद पवार थे और उद्धव ठाकरे थे। अगर उसकी जगह प्रकाश अंबेडकर को उन्होंने गठबंधन में लिया होता, बीएसपी को गठबंधन में लिया होता, कुछ ओबीसी की पार्टियां थी उनको गठबंधन में लिया होता, तो नतीजा जरूर अगर अलग होता। लेकिन मिरेकल किया है और हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से खुद को साबित किया है और जेल जाना उनके लिए वरदान साबित हुआ है और जनता ने उनको दोबारा वापस चुनाव जिताया है। हेमंत सोरेन के कुछ बड़े वादे हैं जिसमें जाति जनगणना है, ओबीसी का रिजर्वेशन 27% करना है, एससी एसटी का रिजर्वेशन बढ़ाना है, साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलना है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। तो काम के मुद्दे पर, पढ़ाई लिखाई के मुद्दे पर उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि झारखंड में हुल जोहार, मंडल और महतो और बाबा साहेब, ये चारों मुद्दे लगातार कल्पना सोरेन हर भाषण में कह रही थी कि देश संविधान से चलेगा, बाबा साहेब के संविधान से चलेगा। तो एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने जमकर वोट दिया, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने जमकर वोट दिया है और हेमंत सोरेन की बड़ी जीत है। इसका मतलब है कि अगर बिहार, वही आरजेडी जो बिहार में A to Z करती है, वो चारों सीट हार जाती है, लेकिन 3 सीट हार जाती है, लेकिन वही झारखंड में वो जीतने में कामयाब रही। तो ये पूरी तरह से हेमंत सोरेन की जीत है, कल्पना सोरेन की जीत है और जिस तरह से उन्होंने एससी एसटी ओबीसी का मुद्दा बनाया उसकी जीत है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।